गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी स्मार्ट विद आर के। तो ये आज के 18 अक्टूबर की कुमार गौरव सर की करंट अफेयर्स क्लास का रिवीजन है, जिसमें हम उनके 11 करंट अफेयर क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। आपको क्लास पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और इसकी PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि भारत ने पहली बार किसके साथ 2+2 वार्ता की है। 2+2 वार्ता जो है, इसको 2+2 डायलॉग भी कह सकते हैं। 2+2 वार्ता को ये भारत और UK के बीच में हुआ है, पहली बार हुआ है। इसका आयोजन कहाँ किया गया है? न्यू दिल्ली में। और इसमें किसने भाग लिया? विदेश और रक्षा मंत्रालय ने। और 2024 के अंदर जो है ये UK में होने वाली है। कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन का जो 19वां सम्मेलन है वो कहाँ पर हुआ था? सिक्किम के अंदर। फिर है पारंपरिक चिकित्सा पर SCO की जो पहली अंतर्राष्ट्रीय जो सम्मेलन है वो कहाँ हुआ था? गुवाहाटी, असम के अंदर। और SCO का नवा मेंबर अभी कौन बना है? ईरान बना है। फिर है पहला संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन 2023, ये कहाँ पर हुआ था? न्यूयॉर्क के अंदर, जो कि न्यूयॉर्क कहाँ पर है? हडसन नदी पर है। फिर है वन वर्ल्ड TB समिट का आयोजन वाराणसी, उत्तर प्रदेश में हुआ था। SCO के विदेश मंत्रियों की बैठक गोवा के अंदर। नौवां राष्ट्रमंडल संसदीय संघ सम्मेलन ये कहाँ पर हुआ? उदयपुर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने बहुराष्ट्रीय सुरक्षा मिशन कहाँ प्रारंभ किया है? तो सबसे पहले बात करते हैं UNSC की, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। इसे ही संयुक्त राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद कहा जाता है। इसमें 5 तो स्थायी मेंबर होते हैं और 10 जो है अस्थायी मेंबर होते हैं। 5 जो स्थायी मेंबर होते हैं उनके पास होती है वीटो पावर, मतलब कि मना करने का अधिकार है। ये कौन कौन से हैं? USA, रूस, चीन, UK और फ्रांस, इनके पास जो है वीटो पावर का अधिकार है। 10 जो अस्थायी मेंबर हैं उनका कार्यकाल जो होता है 2 वर्ष का होता है। इस तरीके से टोटल कितने सदस्य हैं इसमें? 15 सदस्य हैं। अब UNSC ने जो है बहुराष्ट्रीय सुरक्षा मिशन जो है हैती देश में स्टार्ट किया है। इसका नेतृत्व जो है वो केन्या ने किया है। केन्या की राजधानी क्या है? नैरोबी। अभी शुरू क्यों किया गया है? क्योंकि वहाँ पर जो G9 और जो फैमिली गिरोह है उसने लूटपाट और हिंसा मचा रखी है, तो उसको रोकने के लिए जो है बहुराष्ट्रीय सुरक्षा मिशन की शुरुआत की गई है। कहाँ पर? हैती देश में। हैती की बात करें, राजधानी इसकी है पोर्ट ओ प्रिंस और PM कौन है इसके? एरियन हेनरी जो इसके PM है। फिर बात करते हैं युकाटन चैनल की। युकाटन चैनल जो है वो मैक्सिको की खाड़ी और कैरिबियन सागर को जोड़ता है और मैक्सिको और क्यूबा को जो क्या है अलग करता है। नेक्स्ट देखते हैं सेंट्रल अमेरिका। तो सेंट्रल अमेरिका में कौन कौन से देश आते हैं? एक तो बेलीज, ग्वाटामेला, एल सल्वाडोर, होंडुरस, निकारागुआ, कोस्टा रिका और पनामा। ये जो सब मिलकर क्या बनाते हैं? सेंट्रल अमेरिका। और लैटिन अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका के 7 देश, और जब मैक्सिको और साउथ अमेरिका मिलता है तो वो लैटिन अमेरिका बन जाता है। और लैटिन अमेरिका के मूल निवासियों को क्या कहा जाता है? रेड इंडियंस कहा जाता है। कैरिबियन सागर में जो चक्रवात है उसको क्या बोलते हैं? हरिकेन बोलते हैं। चीनी का कटोरा, बाउल ऑफ शुगर, ये किसे कहते हैं? क्यूबा को, जिसकी कैपिटल क्या है? हवाना। नेक्स्ट है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें जो सत्र का अध्यक्ष है वो कौन थे? डेनिस फ्रांसिस। कौन से देश के थे? त्रिनिदाद एंड टोबैगो देश के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन ने भारत को किससे मुक्त घोषित किया है? तो किससे? बर्ड फ्लू से। WHO की बात करते हैं, वर्ल्ड एनिमल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसी को क्या कहते हैं? विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन। इसमें क्या है? इसने भारत को जो है बर्ड फ्लू मुक्त जो है घोषित कर दिया है। बर्ड फ्लू को क्या कहा जाता है? एवियन इन्फ्लुएंजा भी इसको कहते हैं। और ये जो है बर्ड फ्लू वो मुर्गी पालन और जो अंडे का उत्पादन है उसको प्रभावित करता है। वायरस कौन सा है इसका? H5N1 इसका वायरस है। WHO इसकी स्थापना 1924 में होती है। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? पेरिस, फ्रांस के अंदर। फिर नेक्स्ट है ब्लैक फंगस, इसको क्या कहते हैं? म्यूकर माइकोसिस भी इसको नाम है। अब अंडा उत्पादन के अंदर वर्ल्ड में, विश्व में जो भारत है 3रे नंबर पर है। अब भारत में टॉप पर कौन है? आंध्र प्रदेश। ट्रैकोमा फ्री घोषित किसे किया गया? इराक को।
जिसकी राजधानी क्या है, बगदाद है। रूबेला फ्री किसको घोषित किया है, भूटान और तिमोर लिस्ते को। तिमोर लिस्ते जो है वो भी आसियान का 11वां सदस्य बना है। और भारत जो है वो पोलियो मुक्त घोषित हो चुका है, कब, 2014 में। और इसका जो अंतिम केस है वो 2011 के अंदर वेस्ट बंगाल के अंदर पाया गया था। फिर भारत जो है स्मॉल पॉक्स मतलब कि चेचक चेचक फ्री कब हुआ था, ये चेचक फ्री भी हो चुका है। चेचक किस मतलब ये वायरस से होने वाला रोग है। और इसके जो टीके की खोज किसने की थी, एडवर्ड जेनर ने की थी। ये जो वर्ल्ड की पहली वैक्सीन थी। और इन्हें एडवर्ड जेनर को जो है वो मेडिसिन का पहला जो है नोबेल अवार्ड मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश के सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने से इनकार कर दिया। तो भारत देश ने जो है वो समलैंगिक जो विवाह है उसको कानूनी जो मान्यता है उसको देने से क्या कर दिया, इनकार कर दिया। अब सबसे पहले देखते हैं कि LGBTQIA+ जो एक समुदाय होता है, इसका मतलब होता है एल से मतलब होता है लेस्बियन। अगर महिला के प्रति आकर्षण है तो वो लेस्बियन है। गे होता है मेल का मेल की तरफ। बाइसेक्सुअल में होता है कि मेल की तरफ भी होगा आकर्षण और फीमेल की तरफ भी होगा। ट्रांसजेंडर मतलब कि कोई जब अपना जेंडर चेंज करवा लेता है, मेल से फीमेल में बदल जाता है और फीमेल से मेल में, तो उसे ट्रांसजेंडर कहते हैं। क्यू से मतलब होता है क्यूर। क्यूर का मतलब होता है कि वो दुविधा में, उसको ये नहीं पता कि उसका आकर्षण किसकी तरफ है, मेल की तरफ है कि फीमेल की तरफ है। इंटरसेक्स का मतलब होता है कि इसमें दोनों लक्षण पाए जाएंगे, मेल के भी और फीमेल के भी। और एसेक्सुअल का मतलब होता है नो अट्रैक्शन, उसको जो है किसी के भी प्रति जो आकर्षण नहीं होने वाला है। अब इसके लिए जो है 5 जजों की जो एक मीटिंग हुई थी। उस कौन कौन से जज थे इसके अंदर, DY चंद्रचूड़, जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस हिमा कौली, S रविंद्र भट्ट और जस्टिस PN नरसिम्हा। इसमें से 3 तो जो एग्री थे और जो इसमें 2 एग्री नहीं थे। तो इनकी जो मीटिंग है इसके बाद फैसला लिया गया था कि समलैंगिक विवाह जो है उसको कानूनी मान्यता प्राप्त नहीं होने वाली। वो अपनी इच्छा से विवाह कर सकते हैं, बच्चा गोद ले सकते हैं, लेकिन उनको कानूनी तौर पर जो है कोई भी मान्यता प्राप्त नहीं होगी। और ऐसी मान्यताएं जो है अभी तक 34 देशों ने जो है इसको मान्यता प्राप्त कर चुके हैं। अब देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण केस कौन कौन से हैं। एक है पुट्टा स्वामी केस, जिससे राइट टू प्राइवेसी के लिए था, आर्टिकल 21 में इसको शामिल किया गया था। फिर है केशवानंद भारती केस, 24 अप्रैल 1973 को हुआ था। इसमें कहा गया था कि प्रस्तावना जो है वो संविधान का भाग है। इंदिरा साहनी केस 1992 का है। इसमें आरक्षण की जो सीमा है वो 50% तक की गई थी। फिर अब मिनर्वा मिल्स मामले में ये कहा गया था कि जो DPSP है और जो मौलिक अधिकार है वो दोनों एक ही मतलब कि एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस 2023 जो है कब मनाया गया है, 17 अक्टूबर को मनाया गया है। थीम क्या है इसकी, सभ्य कार्य और सामाजिक सुरक्षा। नो पॉवर्टी जो है वो कौन से SDG का गोल है, कौन से नंबर का, नंबर 1। कौन सा नंबर 1 जो है वो नो पॉवर्टी SDG गोल है। और 2018 से 2027 तक जो है वो गरीबी उन्मूलन दशक मनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये बुक किसकी है, दादा भाई नौरोजी की है। ये जो है वो 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके हैं। ये एक वयोवृद्ध नेता थे। और ये धन निष्कासन जो सिद्धांत है ये भी इन्होंने दिया था। और इनकी एक पत्रिका भी थी, राष्ट्र गुप्तकार। नेक्स्ट है मरुस्थलीकरण रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है, 17 जून को मनाया जाता है। फिर है वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार भारत की कितनी आबादी गरीबी मुक्त हो चुकी है, तो 41.50 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ है। तो विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन जो है 17 अक्टूबर को इसका आयोजन हुआ था, कहाँ पर, बर्लिन जर्मनी के अंदर। आयोजन क्यों किया गया है, महामारी को रोकने के लिए, पहले से ही तैयार रहने के लिए, TB उन्मूलन और COVID-19 उन्मूलन के लिए। फिर है कि ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस वैश्विक जैव ईंधन जो गठबंधन है इसका शुभारंभ भारत में जब G20 हुआ था, इसका आयोजन तब किया गया था। इसमें क्या कहा गया है, इसका जो मेन टारगेट क्या है इस अलायंस का, कि पेट्रोल में जो 20% इथेनॉल को मिलाया जाना चाहिए। फिर है कि इंडिया स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव कहाँ हुआ, इंदौर के अंदर।
भारत और जो यूरोपियन संघ है उसका ग्लोबल गेटवे सम्मेलन ये कहाँ हुआ था? मेघालय के अंदर। फिर है कि एआई आधारित मशीन कैन सी 2023 का जो शिखर सम्मेलन है वो कहाँ हुआ था? दुबई, यूएई के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिलापिया पार्वो वायरस का संबंध किससे है? तो तिलापिया जो है ये एक मीठे पानी की मछली की प्रजाति है और पार्वो वायरस जो है इसका रोग कारक है। ठीक है, ये जो है रानीपेट तमिलनाडु के अंदर मिला है, मतलब कि रानीपेट तमिलनाडु में मिला है। और ये भारत जो है तीसरा है जहाँ पर ये मिला है। इससे पहले चाइना और थाईलैंड में भी ये मिला था। इसे जो है गरीब आदमी की मछली भी कहते हैं। फिर नेक्स्ट है कि ग्रैंड बैंक क्या है? ये मछली का जो है प्रमुख केंद्र है। कहाँ पर? न्यू फाउंडलैंड, नॉर्थ अमेरिका के अंदर। दो जलधाराएं होती हैं यहाँ पे, एक तो ठंडी जलधारा है जिसे लैब्राडोर कहते हैं और एक गर्म जलधारा जिसे गल्फ स्ट्रीम कहते हैं। तो इन दोनों के बीच जो है स्थान है जहाँ की प्लैंकटन, ये जो है मछलियों का भोजन है, इसलिए यहाँ पर क्या बनती है? सॉरी, यहाँ पे मछलियाँ बनती है जिसे बोलते हैं ग्रैंड बैंक यहाँ पे। फिर राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? गंगा डॉल्फिन है और 5 अक्टूबर को जो है राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाया जाता है। फिर है कि हाइड्रोफोबिया, इसका मतलब है कि पानी से डर लगना, जो कि रेबीज रोग में होता है। और ये कौन से वायरस से होता है? रैप्डो वायरस से। और इसके टीके की खोज किसने की थी? लुई पास्टर ने। और स्वाइन फ्लू का वायरस कौन सा है? H1N1 जो है स्वाइन फ्लू का वायरस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ISO 9001/2015 प्रमाणित होने वाला देश का पहला महिला पुलिस थाना कौन सा है? भोपाल पुलिस थाना। तो जो ISO 9001/2015 प्रमाणित है, इसमें क्या है कि स्वच्छता, शौचालय, CCTV, भोजन, ये सब सुविधाएं मिलने वाली हैं। फिर राष्ट्रीय जल पुरस्कार किसे मिला है? पहले स्थान पर है मध्य प्रदेश। अंतर्राष्ट्रीय धम्म सम्मेलन ही कहाँ हुआ? भोपाल के अंदर। भारत का पहला यूनिटी मॉल उज्जैन में स्थापित किया जा रहा है। सोलर सिटी सांची मध्य प्रदेश के अंदर। और स्टैचू ऑफ वननेस क्या है? वननेस कहाँ पर है? ओंकारेश्वर मध्य प्रदेश के अंदर है। ये जो यहाँ पर आदि शंकराचार्य की प्रतिमा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिवंगत हुए नोबेल शांति पुरस्कृत मार्टी अहितसारी का संबंध किससे है? तो जो मार्टी अहितसारी हैं ये फिनलैंड के पूर्व राष्ट्रपति थे। इनको जो है संघर्षों को रोकने के लिए 2008 के अंदर शांति का जो नोबेल अवार्ड मिला था। फिनलैंड की बात करें, इसकी राजधानी हेलेंसिकी है। इसे झीलों का देश कहा जाता है और नाटो का 31वां जो सदस्य है ये भी बना है अभी फिनलैंड। अब कुछ नोबेल अवार्ड्स देखते हैं उनकी ट्रिक के साथ। पहले है कि अर्थ जो है गोल है, अर्थ से हो गया अर्थशास्त्र के लिए मिला है किसको? क्लाउडिया गोल्डन को, गोल से क्लाउडिया गोल्डन। फिर है नरगिस को ईरान में शांति चाहिए, तो नरगिस से हो गया नरगिसी मोहम्मद, ईरान में कार्य करने के लिए, और शांति मतलब शांति का नोबेल अवार्ड मिला है। नेक्स्ट है कि साहित्य में ना फंस जान, तो साहित्य मतलब कि साहित्य के लिए मिला है और फंस जान से मतलब है जॉन फॉसे को मिला है। नेक्स्ट है कि भांग पीकर फेरे लिए एनी ने प्रकाश के साथ, भांग से भौतिकी के लिए मिला है फिजिक्स में, पीकर से पियर अगोस्तिनो को मिला है, फेरे से फेरेंग को मिला है, एनी से एनी एल व्हीलर को मिला है और प्रकाश से संबंधित जानकारी के लिए मिला है। नेक्स्ट है कि भूखा काका मेरी विस्की दवाई में मिलाकर पी गया, भूखा से है हंगरी, काका से है कैटलिना कैरिको, मैरी से अमेरिका, विस्की से विस्मैन, और दवाई से मतलब कि ये मेडिसिन के लिए इन्हें मिला है। फिर है कि एलेक्सी जो है 1 टन रसीली मैगी लाई, एलेक्सी से एलेक्सी एक्imoव को मिला 1 टन क्वांटम डॉट्स के लिए, मैगी से मोंगी और लाई से लुइस पास्चर। तो इन 3 लोगों को ये मिला है, एलेक्सी एक्imoव, मोंगी और लुइस ब्रूश है, इनको क्वांटम डॉट्स के लिए मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वस्थ त्योहार अभियान किसने प्रारंभ किया है? उत्तर प्रदेश ने, CM योगी द्वारा। ठीक है, इसमें नवरात्रि, दशहरा, दीपावली की सफाई को लेकर अभियान शुरू किया गया है। इन्होंने क्या कहा है कि स्वच्छता जो है ईश्वर के बगल में रहती है। अब कुछ फेस्टिवल्स हैं, कौन कौन से हैं? बंगस वैली फेस्टिवल जम्मू कश्मीर में, नवरोज वर्ष ये पारसियों का है, मक्खन महोत्सव अंडूरी फेस्टिवल उत्तराखंड में, नुआखाई उड़ीसा का है, आदि पेरक्कू तमिलनाडु का है, बोनालू फेस्टिवल तेलंगाना, चचिन चराई अरुणाचल प्रदेश,
केर पूजा और खार्ची पूजा ये त्रिपुरा का है। तो ये था आज की कुमार गौरव सर की क्लास का रिवीजन। उम्मीद है आपको क्लास पसंद आई होगी। यदि क्लास अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलेगा और इसकी PDF आपको मेरा टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।